एक ऐसी औरत जिसने जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा, जिसके घर के चार दीवारी पर दुनिया के सातों सुख पहरा देते हो, अगर प्रभु की कृपा हो जाए आप पर, कभी ये घमंड मत करना कि मेरी तो बन गई, हमेशा बनी रहेगी। हमेशा उसी की बनी रहती है जो इसके सामने सर झुकाकर कहते हैं बाबा जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है। जब तक ये बात बोलते रहोगे बाबा को, देने से पहले क्या कभी सोचा है सांवरे, देने से पहले क्या कभी सोचा है सांवरे, कर्जा भी क्या गरीब का, कर्जा भी क्या गरीब का चुकता है सांवरे, देने। हम तो कुछ है ही नहीं, जब तक ये मानोगे कि बाबा आप हो तो मैं हूं, तब तक कृपा बनी रहेगी। लेकिन उस औरत की एक रात ऐसी काली रात आई कि दुनिया बदल गई। एक भी सुख नहीं रहा और सारे दुख आ गए। सड़क पर आ गई, मारे मारे फिर रही थी। पति के कर्मों के कारण सब कुछ खत्म हो गया। वो औरत अपने कोढ़ी पति को लेकर दर दर भटक रही थी। किसी श्याम प्रेमी की नजर पड़ गई और उसने कहा श्याम के पास चली जा, एक निशान चढ़ा दे, सब कुछ मिल जाएगा। आइए वो पगली बाबा के दरबार में कैसे पहुंची, बिल्कुल सच्ची कहानी। तू दाता दाता और सुख का है भंडार, शरण तेरी में जो पड़ा उसका बेड़ा पार। श्याम नाम की लूट है, लूट सके तो अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। पति के नाम पे कुर्बान हो जाए जो औरत, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाए वो औरत। पति के लिए जो सब सुख त्याग दे औरत, वही है सच्ची नारी, वही है सच्ची औरत। अरे एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी,
अरे एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी, कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया, कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया। अरे एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी, कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया। में रहता था एक सेठ दंपति, पति था कामदेव पत्नी सुंदरी सती। वैश्यावृत्ति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति, भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति। हाँ भाई सेठ की गति, हाँ भाई सेठ की गति। वैश्यावृत्ति में सेठ वो तो भोगी हो गया, वैश्यावृत्ति में कोढ़ का वो रोगी हो गया। वैश्या ने कहा सेठ अब आना तुम नहीं, भिखारी कोड़ियों का ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना। सुंदर धनवान सतीव्रता और करोड़ों की माया, लेकिन गलत काम में पड़कर पति कोढ़ का रोगी हो जाता है और अंत में वो वैश्या भी दुत्कार देती है कि मेरे दरवाजे पर तुम्हारा ठिकाना नहीं है। वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर सुंदर सती का पति बदनाम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया। सती पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भगत मिल गया। बोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, फागुन में एक बार खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए। फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेच कर लेकर पति को चल पड़ी श्री श्याम के नगर। रास्ते में सुंदरी पे पड़ी पापी की नजर, बोला वो छोड़ कोढ़ी को चल रानी मेरे घर, चल रानी मेरे घर, चल रानी मेरे घर। मारे दरबार फिरती थी वो, राह दिखाने वाला नहीं था। एक रोज भटकते भटकते पिछले जन्म के कोई कर्म काम आ गए, एक श्याम प्रेमी मिल गया। उसने कहा बहन क्यों भटक रही हो, फागुन का महीना है, श्याम प्रभु का सच्चा दरबार है, कलयुग का देव है, खाटू जिनका धाम है और श्याम जिनका नाम है, हरे को जिताना जिनका काम है, उनके मंदिर के शिखर पर एक निशान 70 किलोमीटर पैदल ले जाकर चढ़ा दो, तुम्हारा लुटा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो औरत जाए तो जाए कैसे? रिंगस तक जाने के लिए टिकट के पैसे भी नहीं बचे थे। गले में एक मंगलसूत्र पड़ा था, जो कि हिंदू धर्म में पति के जीवित होने की निशानी है। लेकिन आखिर में पगली ने सोचा जब पति नहीं रहेगा तो मंगलसूत्र क्या करूंगी। मंगलसूत्र निकाल कर
उसे बेचकर टिकट कटाई। लेकिन रास्ते में दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। एक पापी मिला और उसने कहा इस कोड़ी में क्या रखा है, इसको छोड़ और चल मेरे साथ मेरे घर। उस पापी को सतीव्रता औरत ने क्या जवाब दिया? पापी से पत्नी बोले ये कोढ़ इनका ले ले, पापी से पत्नी बोले ये कोढ़ इनका ले ले, पर नारी भोगने का ये अंजाम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। रिंगस में वो भूखी रही, पति को खिलाया, भिखारी से ठेला खरीद बांस मंगाया, पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया। इतने पैसे नहीं बचे रिंगस आने के बाद कि पति पत्नी खाना खा सके। यहाँ भी हिंदू धर्म का निर्वाह किया, पहले पति को खिलाते हैं, जितना खाना मिला सब भूखे पति को खिला दिया, और कई दिनों की भूखी पगली वापस भूखी रह गई। रिंगस में सैकड़ों निशानों की दुकान सजी थी, पगली हजारों लोग श्याम प्रेमी निशान खरीद रहे थे। पगली गई हाथ जोड़कर कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा पति जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, मैंने सुना एक निशान छुड़ाने से बाबा जिंदगी दे देता है, मुझे एक निशान दिला। लेकिन अपने आप को श्याम प्रेमी कहने वालों ने धक्के मारकर उसे नीचे उतार दिया। पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया, साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया, था निशान बनाया, था निशान बनाया। पगली ने देखा रिंगस से लेकर खाटू तक हजारों निशान चल रहे हैं, हर निशान में कोई न कोई रंग लगा है। पगली बनिया की दुकान पर गई, कहा भैया एक चुटकी रंग दे दो, मुझे बाबा का निशान रंगना है। कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, हर जिस्म को काटा और निशान रंग लिया, हाँ निशान रंग लिया, हाँ निशान रंग लिया। देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, निशान पर लहू से श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम। बोल खाटू नरेश की। कोढ़ी को ला रही है एक पगली आ रही है, श्री श्याम भक्तों में ये चर्चा आम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। चलते 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 पगली थक के चूर हो गई, भूख प्यासी गिर पड़ी मजबूर हो गई। उस घुप अंधेरी रात में एक आ गया बालक, बालक था श्री कृष्ण तीनों लोक का पालक, तीनों लोक का पालक, तीनों लोक का पालक।
पगली ने पूछा नाम तो गोपाल बताया, पगली को उठा गोद में वो पानी पिलाया, श्री खाटू धाम जाने का रास्ता बताया, मंदिर तक वो बालक उसके साथ में आया, उसके साथ में आया, उसके साथ में आया। पगली ने समझा बच्चा, पगली ने सोचा कोई बच्चा आया, उसे गिरा देखकर उठाया, पानी पिलाया और मंदिर तक पहुंचाया, लेकिन ऐसा नहीं था। पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा, मंदिर में आकर बालक अंतर ध्यान हो गया, मंदिर में आकर बालक अंतर ध्यान हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। फागुन में एक रात बड़ी अस्त व्यस्त थी, भक्तों की भीड़ कीर्तन में मस्त मस्त थी, हाँ भाई मस्त मस्त थी, हाँ भाई मस्त मस्त थी। मंदिर के द्वार बंद थे, पगली पहुंच गई, मंदिर के द्वार बंद थे, पगली पहुंच गई, द्वारे पे सर पटक पटक पगली थी हंस रही, लोगों ने श्याम जी को देखो रंग लगाया, एक पगली ने श्री श्याम जी को खून चढ़ाया, पगली हुई बेहोश वो बेहाल हो गई, दरबारी श्याम की लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई। मजबूर पगली बोली अब खेलो श्याम होली, मजबूर पगली बोली अब खेलो श्याम होली, रंग दूंगी तुझको खून से क्यों श्याम सो, रंग दूंगी तुझको खून से क्यों श्याम सो गया। हमने सुना है खाटू में हर काम बन गया, हमने सुना है खाटू में हर काम बन गया। छाई घटाएं घोर तो बादल गरज पड़े, चारों दिशा में आंधी और तूफान चल पड़े, एक हिनहिनाता घोड़ा दरबार को खड़े,
मंदिर के ताले टूट पड़े, शाम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल। बोल खाटू नरेश की। पगली का खून केसरिया रंग बन गया, कोढ़ी पति भी कामदेव सा बदल गया। मंदिर में दौड़ती हुई वो वैश्य आ गई, जितनी ठगी थी दौलत वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई। एक दाढ़ी मूछ वाला पगली को उठाया, मस्तक पे हाथ फेर के जख्मों को मिटाया। पगली ने आंखें खोल के श्री श्याम को देखा, श्री श्याम ने बदल दी है दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा। रमेश भक्त गाता, संजय भी ये सुनाता, खाटू में सच्चा श्याम जी का धाम हो गया। मैंने इस भजन में किसी को नहीं कहा हाथ उठाओ तालियां बजाओ, नहीं ऐसा ताली मत बजाना। अभी तक जिसने हाथ नहीं उठाया उठा लेना, नीचे मत करना। सिर्फ कोई साज नहीं बजेगा, कोई माइक में नहीं बोलेगा। जिसको विश्वास हो गया कि श्याम के दरबार में ऐसे पर्चे मिलते, दोनों हाथों को उठाकर तालियां बजाकर, नीचे मत करना और जोरदार आवाज में बोलना, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। पूरे हाथ उठाकर जोरदार आवाज में बोलेंगे, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू